सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष व्यापिनी प्राणायाम बतलाने जा रहा हूं। यह प्राणायाम बहुत उच्च स्तर के साधक किया करते हैं। यह ज्यादा लोकप्रिय प्राणायाम नहीं है। जिन्हें व्यापिनी चक्र को जागृत करना होता है, जो कि 8वां चक्र माना जाता है, सहस्रार से उच्च स्तर का चक्र है, जो हमें अद्वैत अवस्था में ले जाता है, जो आत्मबोध और परमात्म बोध दोनों बोधों को एक साथ लय करा देता है। तो उस चक्र को जागृत करने में इस प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल होता है। इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है? पहले आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, शौच क्रिया से निवृत्त हो लेंगे, या तो मैं सभी प्राणायाम और योग क्रियाओं में बताता हूं। शौच क्रिया से निवृत्त होकर के खाली स्थान पर, जहाँ हवादार स्थान हो वहां पर ही इसको करना है। कंबल या दरी बिछा लेंगे, ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे। इसे प्रातः काल और सायंकाल दोनों ही समय किया जाता है। और सायंकाल जब आप करेंगे तो भोजन आप किए हैं दोपहर में, तो शौच क्रिया से निवृत्त हो लेंगे शाम को, तब करेंगे। बिना उसके आप इसे नहीं करेंगे। शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही इसे करते हैं। और इसे आप शुरुआत में 5 बार करें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे 108 बार तक ले जाने की क्षमता हासिल करनी होती है। इस प्राणायाम की सिद्धि 108 बार में हो जाती है। आपको करना क्या है कि किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, जैसे वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, सिद्धासन और पद्मासन। इनमें से जो भी आप एक सिद्ध किए हुए हैं उस पर ही आप बैठिए। सिद्ध का अर्थात जिसमें कि आप 3 घंटे से 5 घंटे तक बिना किसी कष्ट के आप बैठ सकते हैं। अब ध्यान आसन पर बैठ जाने के बाद आप कोई भी एक मुद्रा आप चुन सकते हैं जिसको कि आप जागृत करना चाहते हैं। जैसे कि ज्ञान मुद्रा है, वैराग मुद्रा है, शून्य मुद्रा है और वरुण मुद्रा है। कोई भी मुद्रा आप देखिए जो आप चाहते हैं कि आप सिद्ध करें, इसके साथ ही वह चलेगा। जो भी तत्व आपका कमजोर है उस तत्व को मजबूत करेंगे, या जो तत्व अत्यधिक बढ़ा हुआ है उसको आप दबाएंगे। उसी अनुसार से आप मुद्रा को करेंगे। अगर आपको इस विषय में विशेष जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा करके मुद्राओं की जो जानकारियां मैंने दी है उनमें से आप अपने अनुसार मुद्रा को सेलेक्ट कर लीजिए और उसका अभ्यास कर लीजिए। फिर आप इसको कीजिए, व्यापिनी प्राणायाम को। तो इसमें क्या करते हैं, पूरक करते हैं, अर्थात श्वास को भर लेते हैं और श्वास को भर लेने के बाद सीना को अंदर की ओर सिकोड़ते हैं। अमूमन जब हम लोग पूरक करते हैं तो क्या होता है कि सीना बाहर को निकल जाता है, फूल जाता है, क्योंकि हवा प्रवेश कर गई। लेकिन आपको इसमें उल्टा करना है।
सीना को दबाना है और दबाने के बाद उसको ऊपर की ओर ढकेलना है, हवा के प्रेशर को रोक करके ऊपर की ओर ढकेलना है और सर की ओर ले जाना है। और इसके साथ में आप मूल बंद लगा सकते हैं और उड्डयन बंद भी लगा सकते हैं, तो और इसमें तेजी आ जाएगी। तो देखिए, पहले पूरा कर लेते हैं। फिर प्रश्वास कर देंगे, बाहर निकल जाएगा। मूल बंद और उड्डयन बंद लगाने से फायदा यह होता है कि हवा का प्रेशर नीचे की ओर नहीं जा करके ऊपर की ओर जाता है, ऊर्ध्वगमन होता है। अगर मूल बंद नहीं लगाएंगे तो आप जब प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है कि नीचे की ओर भी चला जाए, तो पूरा प्रेशर ऊपर की ओर, सिर की ओर नहीं जा पाएगा। ये बात होती है, इसीलिए मूल बंद और उड्डयन बंद लगाया जाता है। दोनों बंद जो है आप प्ले लिस्ट में जा करके बंद का जो प्ले लिस्ट है उसमें देख लीजिएगा, मूल बंद और उड्डयन बंद। तो इस तरह से करेंगे। इसकी एक विधि और है, उसमें पूरक करके जितनी देर तक आप जो है कुंभक कर सकते हैं, यानी श्वास को रोक सकते हैं, उतनी देर रोकेंगे और प्रेशर ऊपर की ओर लगाएंगे। और जब छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे, नाक से नहीं। वह विधि भी कारगर है और कुछ साधु संत उसको भी बताते हैं करने के लिए, तो आप उसको भी आजमा सकते हैं। लेकिन नाक से भी छोड़ना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मैं इसी तरह से समझता हूँ। परंतु जो लोग मुंह से भी छोड़ रहे हैं तो वह भी सही है, कि कई संतों की वह भी विधियाँ रही है। तो दोनों ही विधियों में से आप कोई भी विधि अपना लीजिए। पुनः एक बार मैं करके दिखाता हूँ। पूरा करेंगे और कुंभक कर देंगे, सांस को रोक देंगे, सीना को पीछे ले जाएंगे, मूल बंद लगा लेंगे, उड्डयन बंद लगा लेंगे और प्रेशर ऊपर की ओर ले जाएंगे। जितना अधिक से अधिक ऊपर ले जाते हैं, ध्यान जो है आपका ऊपर रहेगा। सांस को रोक के रखेंगे, फिर जब सांस घुटने लगेगी तो फिर आप जो है बाहर प्रश्वास निकाल देंगे। ये व्यापिनी प्राणायाम है, इसमें कि सब जगह व्याप्ति हो जाती है, यानी सब जगह प्रसार हो जाता है। आपकी चेतना जो है वह आपको महसूस होने लगेगी कि हमारी सूक्ष्म चेतना इस तरह से, यानी आत्मबोध का इसमें हो जाता है। यानी आपकी जो बुद्धि है वह विवेक में, विवेक अंतःकरण में, अंतःकरण जो है आत्म तत्व में वो लीन होने लगती है। और फिर वह जो है अंततः जब व्यापनी चक्र जागृत होगा तो आत्मा का परमात्मा में लय आप महसूस कर सकेंगे। दूसरी विधि जो मैंने बताई कि मुंह से प्रश्वास करते हैं, वह भी बता देता हूँ।
इस तरह से हुआ। एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि जब हम मुंह से प्रश्वास कर रहे हैं तो सिर्फ सीने भर तक में नहीं रहेंगे, नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाएंगे और थोड़ी भी हवा नहीं रहने देना है। अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा करके नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जा करके बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से आप करेंगे। शुरू में 5 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, धीरे 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 एक एक रोज बढ़ाते जाइए। इस तरह से 108 बार तक पहुंच जाइए, वहां पर यह सिद्धि हो जाती है। तो इस प्राणायाम के आपको बहुत लाभ दिखेंगे। इसका शारीरिक लाभ भी आपको दिखेगा, क्योंकि यह जो है मलद्वार को भी मजबूत करता है। तो मूलबंध भी इसमें चूंकि लगाया जाता है, तो मूलबंध के जो फायदे हैं वो इसमें दिख जाएगा। गुर्दे में फायदा है, बवासीर में फायदा है, और भूख भी बहुत लगाता है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, रक्तचाप को भी नियमित करेगा, हृदय के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है, कंठ को भी अच्छा करता है, और आपकी इम्यून पावर को भी यह बढ़ाता है। यह मस्तिष्क को बहुत ताकत देता है। सबसे ज्यादा फायदा तो उसका मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन पूरा भर जाता है, और जैसे मैंने बताया कि व्यापनी चक्र जागृत होता है। तो व्यापनी चक्र जब भी जागृत होगा ना, तो अन्य चक्र भी जागृत होने लगते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। और मजबूत यह बनाता है, आपके कंठ को भी बनाता है, और कंधे को, पीठ को, सबको ताकत देता है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है यह। तो इसको कीजिए। अगर आपको लाभ दिखता है तो अन्य को भी बताइए, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें और योग का प्रचार प्रसार हो सके, इस विद्या का, जो कि भारत के महान ऋषियों की खोज में है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।